2/8/1972 अव्यक्त मुरली। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हो। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो, जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प कर अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। इसलिए भक्ति में जो भी कार्य करते व कराते वैल्यू उसकी विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। अभी शुरू में यहाँ हुआ ना, इसीलिए पूछ रहे हैं सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व कभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह तो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे, तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकारी कैसे प्राप्त होगा? जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त ना हुई होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे? पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय से संपन्न करना है तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए? इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसा पूरा करेंगे? सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, यह 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। यह चेकिंग चाहिए कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि की भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है एक ही समय तीनों स्वरूप रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूप और तीन रीति के समय करना, तीन रीति के से एक समय करना, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है मनसा वाचा कर्मणा। तीनों रीति से एक ही समय तीनों रूप से करनी है। तीन रूप है नॉलेजफुल, पावरफुल एंड लवफुल। लवफुल में लव एंड लॉ साथ में। जब वाणी द्वारा सर्विस करते तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनके नॉलेजफुल बना देंगे। फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वो महसूस करे कि यह कोई अपनी गॉडली फैमिली में पहुंच गया हूँ। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि मेरी असली फैमिली। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ तो इस विधि पूर्वक सर्विस तो सिद्धि नहीं होगी। एक ही समय तीनों रीति और तीन रूप से सर्विस नहीं करते हो। जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है।
जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं आते, ऊपर ऊपर से संपर्क में आते हो तो ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता। भले लव में लाते भी हो लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो। उन आत्माओं में भी पावर करे जिससे वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे। वह नहीं होता या तो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते व लव पर होते। ज्यादा लव पर होते हैं सेकंड नंबर नॉलेज। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आए तो हिले नहीं, यह भी कमी है। जो सर्विसेबल लिमिट बनते हैं उन्होंने भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्याओं को खत्म कर देंगे। कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। जब 5 तत्व दासी बन सकते तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल यही है। इसलिए कहा कि एक समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाए तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। विधि का कारण सिद्ध हुआ ना, विधि में कमी होने कारण सिद्धि में कमी होती। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यह है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते तो कुछ स्टडी की होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार जब समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी कमी और कितनी परसेंट तक कमी रही हुई है। थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, दोनों में चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। बाबा कहे कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। सब्जेक्ट को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है व नहीं, उसकी परख है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता झांकती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर टाइम ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी परसेंटेज कम कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए, तन भी कम, मन में संकल्प भी कम लगे। नहीं तो संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते मास 1.5 मास लग जाता। तो समय और संकल्प और अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं उस शक्तियों के खजानों को ज्यादा काम में नहीं लगाना है। कम खर्च वाला मशीन, संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाए, समय भी वही निश्चिंत होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी। इसको ही कहेंगे सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास है इसकी फर्क क्या है? तो जितना जिस सब्जेक्ट में पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगा। एक तो प्राप्ति का अनुभव, जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती, लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो आजकल के महात्मा है, उन्हों को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना है, जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं उनकी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट उन्हों को मिलती है, प्रकृति दासी होती है। तो यह ज्ञान की बात है। जैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? योग अर्थात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनके पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा
कि यह होने वाला है, तो पहले से ही मालूम होने कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगी। तो जिस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे और जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो एक दो को राय देते हैं उस राय को भी सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। दिव्य गुणों की व सर्विस की सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति व उसके नजदीक संपर्क में और संबंध में आना चाहिए। नजदीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ वो उस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। नॉलेज की रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल की रिस्पेक्ट देना। अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो भी किसी के संकल्प को परिवर्तन में लाकर समझ बना सकते हैं तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट से दूर, परफेक्ट इफेक्ट से परे तो परफेक्ट। चाहे शरीर का, संकल्प का, कोई भी संपर्क में आने की किसी भी वाइब्रेशन, वायुमंडल सभी प्रकार के इफेक्ट से परे तो समझो सब्जेक्ट के पास अर्थात परफेक्ट है। ऐसे बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को यह स्मृति में रहे कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन करते हो तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतनी अटेंशन देना है। सदैव स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्पों में समर्थी नहीं है तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इस कारण जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। रामानुसार भले निश्चिंत है लेकिन वह भी किस आधार से बना है। आधार तो होगा तो आधार मूर्त आप हो। आप भी सभी की नजरों में हो। चैलेंज की है 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनाते तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता कि अगर सच कुछ नहीं हुआ तो यह भी हो सकता कि 4 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में नहीं चलता, सामना कर लेंगे वह दूसरी बात है। इसका मतलब यह संकल्प में कुछ है तब तो आता है। बिल्कुल पक्का है कि 4 वर्ष में होगा। अच्छा समझो आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश ना हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? इस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना, ऐसे नहीं 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश होगा, नहीं। 4 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर ये विनाश हो रहा है, विनाश शुरू हो गया। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेगी। विनाश में समय तो लगेगा। स्वयं संपूर्ण हो जाए तो कार्य भी संपूर्ण होगा। किससे स्वयं संपूर्ण होंगे? एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है। आप लोग के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। अनेक परिवार में जाओ न जाओ लेकिन जो स्थापना का कार्य होना उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बने, ऐसी पावर्स लेंगे जिसको स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। जैसे आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिवाज जाता है। जितना आगे बढ़ते उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वो बूढ़ों की नहीं, यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को निकाल देंगे। अब भी जो बड़े हैं वो समझे हम तो पुराने जमाने के, यह है आजकल के, उनको बिगाड़ न देंगे, बढ़ा न चलाएंगे तो काम न चलेगा। पहले बच्चों को रोप से चलाते थे, अब
अभी ऐसे नहीं। बच्चों को भी मालिक समझ चलाते हैं, तो यह भी ड्रामा छोटे ही कमाल कर दिखाए। एडवांस पार्टी का भी अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हैं। उनकी कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर चलते फिरते ठंडाई हो जाती, आग लगती फिर शीतल हो जाती। लेकिन शीतल तो नहीं होनी चाहिए ना। बाहर का जो रूप होता, मनुष्य तो वो देखते हैं, समझते हैं, यह तो चलता आता, बड़ी बात क्या। परंपरा का खेल चलता आ रहा है, लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती? इसका कारण है परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते, लेकिन लेक्चर के साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करे कि इसमें बहुत भी कोई भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जाएंगे। तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाए, तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हैं वो नैनो से दिखाई दे, जो बोलते वो प्रैक्टिकल है, यही अनुभवी मूर्ख है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता। बाकी सुन सुन कर तो सभी थक गए। बाकी बहुत सुना, उनके सामने वाले होने कारण सुनाने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते। कोई प्राप्ति कराओ, तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वो एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझते हो ना कि अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर, तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वाले को आपको शब्द की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड में के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता, तो अनुभव को वह कब छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते, उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो, तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वो देते हुए वैराग्य वृत्ति से अनुभव में ले जाओ। वो फील करे कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडित आदि के बोलने में भी पावर होती, एक सेकंड में खुशी दिलाते, एक सेकंड में रुला, तब कहते हैं उनका भाषण इफेक्ट वाला है। सारी सभा को हंसाते भी है, सभी को शमशानी वैराग्य में लाते भी है ना। जब उनके भाषण में इतनी पावर होती, तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? अशरीरी बनना चाहे वह अनुभव करा सकते, वह लहर छा जाए, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह का लहर छा जाए, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसा भाषण होना चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते, रुला लेते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते। बाप से नहीं पैदा करा सकते, कृष्ण से स्नेह करा सकते, लेकिन बाप से करा नहीं सकते। उनको पता ही नहीं, तो निराली बात है, बात होनी चाहिए। समझो गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते, लेकिन जब तक उनको बात क्या चीज है, हम आत्मा व परमात्मा जब तक अनुभव ना कराओ, तब तक यह बातें भी सिद्ध कैसे हो। ऐसे कोई भाषण करने वाले हो तो उनको अनुभव कराए आत्मा परमात्मा में दिन रात का फर्क। अब तक अंकुर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान से हो जाए। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, और ही लहरें उत्पन्न होगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। अच्छा,